नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 1857 की क्रांति तो आपने सुनी होगी। जी हां, 1857 की क्रांति अब बच्चे इतिहासों में पढ़ते हैं। उसी इतिहास में उपजे जननेता शेख भिखारी, साथ में टिकैत उमराव, जयमंगल पांडे और साथ में तिलका मांझी और तेलंगा खड़िया। ये झारखंड के वो नेता थे, वो भगवान थे जिन्होंने झारखंड और कह ले तो पूरे देश को अंग्रेजों से लोहा मनवाने में पीछे नहीं हटे। और आज वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ राजभवन के पास धरने पे बैठे हैं और उनके वंशज बार बार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, और सरकार इनकी सुन नहीं रही है। तो हम सीधे शेख भिखारी के परिजन से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है इनकी मांगे। जय हिंद, जोहार। मेरा नाम इम्तिशाम अली हुआ। मैं वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी के परिवार वंश से हूँ। मेरा मांग जो है वो जो मांगे मैं करने के लिए आज आई हूँ, उससे पहले पिछले 2021 से 2019 से लगातार मैं झारखंड सरकार से मिलने के लिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार, मतलब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम से मैं 9 बार मिलने के आया। उसमें से 4 बार तो मिलने नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर पता चला कि मिलते मिलते कि नहीं, यहाँ पे आवेदन दिया जाता है तब आप मिल जाएगा। फिर मैंने 6 बार आवेदन दिया, 6 बार आज तक नहीं। आप चंपा सोरेन का सरकार बनी, मतलब वो मुख्यमंत्री बने, जब उनसे अभी 9 तारीख को मिलने के लिए गए तो फिर वो भी मिलने के लिए नहीं, हम लोग के सामने से पार हो गए। लेकिन कुछ जबकि बार बार उनके लोगों से मिलने के लिए बोल रहे थे, देखिए शहीद शेख भिखारी के परिवार से हम लोग को मिलने दिए। तब हम वहाँ पे चिल्लाए, गुस्सा किए कि देखिए हम लोग के लिए जब आपके पास टाइम नहीं है तो बताइए, अगर देश आजाद नहीं होता तो आप किसी अंग्रेज का तलवे चाट रहे होते। लेकिन आज ये बड़ा अफसोस लग रहा है कि आज हम लोग मांग लास्ट में आप लोग मीडिया बंदियों की वजह से, क्योंकि आप लोग की वजह से देश जिंदा है, और आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम लोग को मिलने के लिए दिया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से है। हम लोगों को जो मांग है वो सबसे पहले तो पेंशन होना चाहिए, क्योंकि पेंशन अभी आप देखें कि झारखंड में जो अभी 4-5 दिन पहले अभी घोषणा हुई है कि हर एक विधायक मंत्री को जो है ना पेंशन बढ़ा दिया जाएगा 10,000। जिसका 1 लाख है उसका 1,10,000, जिसका 1.5 लाख उसका 1.5 लाख है, जिसका 60,000 उसका 17,000। तो भैया हम लोग के लिए कम से कम 30-40,000 रुपये नहीं, अगर ठीक है आप जो भी है दीजिए, लेकिन हम लोग के परिवार के लिए जो हमारे 40-45 साल के से ऊपर जितने लोग हैं उनको जो है कम से कम पेंशन दीजिए। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई पैसा की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनको फ्री कोई भी स्कूल में उनको निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको सुविधा दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए सुविधा दिया जाए, और खास करके नौकरी दिया जाए जो पढ़े लिखे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो निरामल पीताम्बर परिवार से हैं, उनका परपोता कल ही आए थे, क्योंकि आज तो हम लोग 10 बजे से आंदोलन करने वाले, 10 से 3। तो बताइए उतना जल्दी कैसे आते हो? वो क्या किया कि कल ही आ गए। अब सोचिए कि कितना अफसोस की बात है कि वो रेलवे स्टेशन में रुक गया। अब बताइए, रेलवे स्टेशन में इतना मंत्री विधायक का तो इतना बड़ा बड़ा गेस्ट हाउस रहता है, उनके लिए आवास रहता है, तो क्या इनके पर? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से कहना चाहती हूँ कि ऐसे झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए एक पर्सनली एक गेस्ट हाउस दिया जाए, उसमें से जो भी दूर दराज से है उनको रहने का व्यवस्था किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को जल्द से जल्द जो है जो मूलभूत सुविधा है वो दिया जाए, कम से कम नौकरी दिया जाए। अभी 2% भी अगर सही से भिखारी के नाम से इतना बड़ा स्टेडियम, अगर 2% भी अगर हमारे परिवार को आएगा तो हम लोग शायद लिंचिंग की घटनाएं से बच सकते हैं। शहीद परिवार के जो वंशज हैं वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इसीलिए बार बार वो सरकार से लगातार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मैं अमित सिंह, मैं शहीद टिकैत उमराव सिंह का 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं आज यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ, उपवास धरने पे, क्योंकि हमारा जो परिवार है और हमारा जो पीढ़ी था, हर पीढ़ी में ना कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली, ना कुछ मिला। क्योंकि हमारा जो पूर्वज थे शहीद टिकैत उमराव सिंह, उन्होंने 1857 में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी देश को आज़ाद करवाने में, और वे लोगों ने देश के आज़ाद के लिए बहुत अपना खून बहाया, अपना जान दे दिया। लेकिन आज तक 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन 150 रुपया का भी हम लोग को आज तक मुहैया नहीं करा है, 150 रुपया का भी सुविधा नहीं मिला है। तो मतलब है कि हम लोगों को जैसा है वही हाल पे छोड़ दिया गया है। अब हम लोग जैसे तैसे अपना मजदूरी करके अपना खान पान कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। हम लोग को अगर 150 रुपये का दवा भी लेना पड़ता है तो तभी सोचते हैं कि भाई 150 रुपये का दवा लेने के लिए वो 150 रुपये जुगाड़ करना पड़ता है। तो यार कोई हॉस्पिटल अगर जाते हैं 15,000 रुपये खर्चा है, तो 15,000 रुपये हम लोग कर्जा लेके चाहे करके सुविधा करके करते हैं, जैसे तैसे इलाज कराते हैं। मेरे पापा भी बहुत, उनका दयनीय हालत है, वो शुगर पेशेंट है, उनको ले जाने के लिए हमको बहुत पैसे की जरूरत है पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग पास कुछ नहीं है, ना हम उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो हमारा हालत इतना खराब है कि हम लोग जीवन यापन भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमारा जो पूर्वज इतना बड़ा काम करके गए थे, उनका परिवार के लिए इतना ही यही हाल होना था क्या?
तो हम यही बस चाहते हैं कि बस हम लोग को बस जो हक है वो हक मिले, जो अधिकार है वो अधिकार मिले। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे पेंशन के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, वो मिले ताकि हम लोग अपना परिवार को अच्छा जीवन यापन कर सकें और ताकि हम लोग को सम्मान मिले, समाज में सम्मान में हमको इज्जत मिले। बस हमारा मैं यही कह के अपना वाणी को समाप्त हूं। ठीक। तो अब देखा अभी आपने कि कैसे ये शहीद के जो वंशज हैं वो किस तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ राजभवन के पास हैं। आप मैं सच्चिदानंद पांडे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे की 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। आज हम लोग तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो एक साथ 1857 की क्रांति में भूमिका निभाए, जैसे शहीद शेख भिखारी, टिकैत उमराव, नीलांबर पीताम्बर, जीतराम बेदिया, मैं खुद शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हूँ और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को आना था आज, लेकिन नहीं आ पाए। दुर्भाग्य ये है कि उन लोग के पास किराया नहीं था आने के लिए। तो ये परिस्थिति इन परिवारों का है। कहीं न कहीं किसी के यहाँ आप जाएंगे, जब झांकेंगे तो पता चलेगा कि एक समय खाना खाते हैं, दूसरे समय उनको सोचना पड़ता है कि हम खाना कहाँ से खाएं। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई दूसरे जगह काम कर रहा है, इस तरह का है। तो सम्मान जो 1857 के लोगों ने जो सपना देखा था और जिस लिए बलिदानी दिए थे, क्या उनका वंशज दर दर की ठोकरें खाए? तो हम लोग उसके लेकर के 15 सूत्री मांग हम लोग रखे हुए हैं। आज हमारे साथ नीलांबर पीताम्बर के वंशज है। हमको दुख होता है बोलते हुए कि रात में जब आए तो हमको ये फोन नहीं कर पाए कि कहाँ रुकना है, तो ये इनको स्टेशन पर रुकना पड़ा। इनके पास पैसा नहीं था कि हम किसी होटल में हम लेके रहे। तो और इनके नाम से पार्क होगा रांची में बहुत बड़ा, नीलांबर पीताम्बर के नाम से पार्क भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। अब बताइए कि उस परिवार का चमक बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? तो इनका चमक ये है कि रात भर जो वहाँ है फिर दूसरा कपड़ा भी नहीं बदल पाए। अब बताइए कि सरकार एक दिन निकल के सिर्फ फूल माला करेंगे और उनके वंशज लोग इसी स्थिति में रहेंगे, इनके पास रहने का घर नहीं। आप देखे होंगे बिरसा मुंडा को भी कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जाता है। कभी बिरसा मुंडा परिवार को देखे हैं कभी भी 15 नवंबर के मंच पर सरकार को सम्मानित करते? कभी नहीं देखे होंगे। तो जब इन परिवारों को जिनको चिन्हित करके सरकार ने जगह जगह पार्क और बड़े बड़े स्टेचू बना दिए हैं, तो हम लोगों को परिवार को तो आज तक कुछ संज्ञान भी नहीं लिए। तो हम चाहते हैं कि सारे परिवारों को चिन्हित करें और जो सूचीबद्ध नहीं है सरकार में उसको सरकार के सूची में शामिल करें। तीसरा चीज है कि एक स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन करे, उसका एक आयोग का अध्यक्ष हो और वो अध्यक्ष जो है सो सारे विशेष परिस्थिति पर ध्यान रखे। तीसरा चीज एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे चीज निःशुल्क इन परिवारों को मिलना चाहिए। जहाँ बलिदान हुए हैं, जहाँ इन लोगों को फांसी पड़ी उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जहाँ जन्म लिए हैं उसको आदर्श ग्राम घोषित किया जाए और आदर्श ग्राम के घोषित करके उस गांव में शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सब निःशुल्क दिया जाए। इन परिवारों को सम्मान मिले, सम्मान से भी वंचित है, सरकार मिलती ही नहीं है और अब हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगेगी, अब 15 नवंबर को देखे होंगे कि प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के घर गए थे। एक पेपर में कहीं फोटो था बिरसा मुंडा परिवार का, किसी पेपर में फोटो नहीं था। ये दुर्भाग्य है, उनको शॉल तक नहीं उड़ाया गया, उनको मंच तक भी नहीं दिया गया जो हम लोगों को जानकारी है। तो ये अगर इन परिवारों के साथ ये होगा जिसको देश भगवान का रूप से मानता है, जिनका राज्य में जगह जगह स्टेचू और ये है, अगर उन परिवारों को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे अपेक्षा रखें कि सरकार हम लोग को भविष्य में सम्मान देगी? तो हम लोग सम्मान के साथ साथ एक सम्मान पेंशन, हरियाणा का सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार को पेंशन देती है, हमारा झारखंड सरकार भी हमको पेंशन दे, यात्रा भत्ता दे, जाने आने के लिए कहीं कोई खर्च होता है, कहीं सम्मान के लिए बुला दिया गया, पैसा नहीं है तो लोग नहीं जा पाएंगे, तो सम्मानित होने के लिए भी कहीं आना जाना पड़े तो रेल यात्रा का भत्ता या हवाई यात्रा का भत्ता कम से कम मिलना चाहिए। अभी नीलांबर पीताम्बर के जो बेटे हैं, परपोत्र के जो बेटे हैं, अभी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, सरकारी स्कूल इनके जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होता और प्राइवेट में 25,000 रुपया डिमांड किया, 25,000 रुपया नहीं दे पाया, अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण समस्या इन परिवारों के साथ चल रहा, हम लोग परिवारों के साथ चल रहा है। तो इसको कौन संज्ञान लेगा? इसको राज्य सरकार लेगा, राज्य सरकार संज्ञान ले और नहीं तो हम लोग रोड पर भी उतरे। नीलांबर पीताम्बर के भी वंशज हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कल रात में ही आ गए थे और जैसा सुनने को मिल रहा है कि आप पूरी रात स्टेशन पे गुजारे हैं, आपके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। देखिए कल हम शाम में ही आए,
8 साढ़े 8 बजे यहाँ हम लोग का धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला था। अगर उसी दिन हम आज ही आते तो संभव नहीं था, इसलिए कल ही हम चले। तो सही है कि हम रेलवे स्टेशन में ही गुजारे रात, है ना। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारा शहीद का जो वंशज है सभी सम्मानजनक लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य का और एक पेंशन, रोजगार, ताकि हम लोग स्वतंत्र भारत में एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। चलिए, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी भी शहीद के वंशज, और शहीद के वंशज की लड़ाई लड़ने वाले जन नेता सामने उभर कर आए हैं। उत्तम यादव जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। उत्तम जी, हम चाहते हैं कि आप क्या रणनीति बना रहे हैं इनको, इनके बातों को आगे ले जाने? देखिए, पिछले आप देख रहे होंगे, पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत करीब से इस चीज को देखने का हमको मौका मिला है। जब किसी अमर शहीद के गांव जाते हैं तो उसके गांव एकदम सुदूर जंगल में उनका गांव आपको देखने को मिलेगा, और वह व्यक्ति के पास कोई सुविधा नाम का चीज नहीं। दूसरा, उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो उनकी पत्नी तो एकदम बिल्कुल पढ़ी लिखी हुई नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अपना हक अधिकार कैसे लिया जा सकता है। अब सोचिए, 1857 के जो हीरो थे, जिसमें अंग्रेजों ने पूरे देश को पूरी तरह कब्जा की थी, और झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रहा है। जब जब देश को जरूरत पड़ा है तो झारखंड का नौजवान देश का रक्षा करने के लिए आगे आया है। उसी में से हमारे बीच में 5 वंशज बैठे हुए हैं, जैसे शहीद जयमंगल पांडे के वंशज जो यहाँ बैठे हुए हैं, शहीद शेख भिखारी के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं, शहीद जीतराम बेदिया के वंशज बैठे हैं, शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज बैठे हैं, शहीद टिकट उमराव के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर बात नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य के जितने अमर शहीद के परिवार हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। एक तरफ सरकार आंदोलनकारियों को पेंशन दे रही है, लेकिन जो रियल जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिनको सारी सुविधा से लैस घर मिलना चाहिए, जिनके बच्चे को पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, वो लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। सोचिए, रांची आना था और भी कई परिवार को पैसा नहीं था, भाड़ा नहीं था, वो रांची पहुंच नहीं पाए, और जो आए हैं वो रात से बेचारा भूखे हैं, स्टेशन में सोए हैं। अगर इन लोग का व्यवस्था रहता, रांची में गेस्ट हाउस है, अतिथिशाला है, तो कम से कम अमर शहीद के परिवार के लिए तो उसमें स्पेशल होना चाहिए था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को और प्रयास करके उनको सम्मान देना चाहिए, इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर बात नहीं माना गया तो आने वाले समय में आंदोलन बड़े रूप में जाएगा, और सरकार से हम लोग विनती करेंगे कि यह बहुत गंभीर मामला है। तिरंगे की बात हर कोई करते हैं, शहीद की बात हर कोई करते हैं, लेकिन वह सिर्फ भाषण तक सीमित है। अगर सरकार को सम्मान देना है तो जितने झारखंड के अमर शहीद हैं, उनके परिवार को सरकार खोजे और उनको सारी सुविधा उनको देने का काम करे। इसी के तहत आज यह 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखा अभी आपने कि कैसे शहीद के जो वंशज हैं, वो इनके जो परिजन थे, वो कैसे वो अंग्रेजों को लोहा मनवाने में कामयाब साबित हुए, लेकिन अब ये अपनी मांगों को लेकर बार बार यहाँ धरना देते हैं, यहाँ उपवास करते हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को अनसुनी करके निकल जाती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, एक बार अपने झारखंड के जो वंशज हैं, पुराने पूर्वज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं करना चाहिए। उनको कम से कम ये सुविधा तो मिल जाए कि वो झारखंड में एक सम्मान की जिंदगी गुजार सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।